इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 के बारे में बताने वाला हूँ। पैकेज 2 का ये जो इंटरसेक्शन आप देख रही हैं, ये भरतल चौक है, जहाँ पे ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये आईआईसीसी है, यानी कि यशोभूमि। यहाँ पे यशोभूमि का मेट्रो स्टेशन है इस जगह पे। ये भरतल गाँव है। यहाँ अगर आप देखें तो ये द्वारका का बस डिपो है। ये सेक्टर 23 है द्वारका का, ये सेक्टर 22 है द्वारका का, ये सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है द्वारका का। यहाँ पे इस वीडियो में मैं इस पोर्शन से शुरू करूँगा। यहाँ से आपको पहले ये जो बटरफ्लाई लूप है, यहाँ से जो ट्रैफिक आ रहा है वो ट्रैफिक दिखाऊंगा। उसके बाद यूईआर 2 से जो रास्ता आ रहा है वो दिखाऊंगा, और उसके बाद यूईआर 2 या इस लूप से अगर आप आ रहे हैं तो वापस आपको गुड़गांव जाना है तो आप कैसे जा पाएंगे, और अगर आप द्वारका की तरफ से जा रहे हैं और आपको गुड़गांव की तरफ जाना है तो जो एलिवेटेड रास्ता है उसमें इस सेक्शन में काम चल रहा था, उसका स्टेटस आज की डेट में क्या है वो दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ से इस फ्लाईओवर से नीचे उतरूंगा। एक काम करता हूँ, इस मैप को मैं ऑफ करता हूँ और उसके बाद आपको एक्चुअल जो प्रेजेंट सिनेरियो उसमें समझाता हूँ, उसमें और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इस वीडियो को मैं यहाँ से शुरू करूँगा, इस पॉइंट से। पहले आपको ये वाला फ्लो दिखा दूंगा। यहाँ पे अगर आप जो सीमेंटेड एरिया देख रहे हैं, ये पूरा एलिवेटेड रास्ता बन चुका है, ब्लैक टॉप हो चुका है, इसमें ट्रैफिक का मूवमेंट ऑलरेडी शुरू हो गया है। अब अगर आप यूईआर 2 की तरफ से आ रहे हैं, यानी इस जगह से आ रहे हैं, या आईसीसी की तरफ से आ रहे हैं, तो आप इस सेक्शन में मर्ज हो जाते हैं और यहाँ से आप स्ट्रेट आते हैं इस तरफ, और यहाँ से आप आगे जाकर एयरपोर्ट की तरफ चले जाते हैं या धौला कुआं की तरफ चले जाते हैं, या फ्यूचर में आप यहाँ से गुड़गांव की तरफ भी जा पाएंगे शिव मूर्ति की तरफ से राइट टर्न लेकर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो पूरा हिस्सा है, इसमें एलिवेटेड रास्ते का काम आपको नहीं दिख रहा है, ये हिस्सा खाली है। तो यहाँ पे जैसे ये पोर्टल बीम है, वहाँ ऐसे ही ये पोर्टल बीम ऑलरेडी बन चुका था, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। ये जो फ्लाईओवर का काम यहाँ पे चल रहा है, ये अब मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीक ऑफ सितंबर और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के आसपास इसका काम कंप्लीट होके जो लॉन्चर है उसको डिसमेंटल किया जाएगा। तो आज के डेट में इसका क्या स्टेटस है इस सेक्शन का, वो आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो को मैं शुरू करूंगा इस पॉइंट से। ये एलिवेटेड फ्लाईओवर है, ये ऑलरेडी फंक्शनल। अगर आप गुड़गांव की तरफ से द्वारका की तरफ जा रहे हैं, ये जो दो फ्लाईओवर आपको दिख रहे हैं, इसके नीचे से मैं क्रॉस करूंगा। नीचे से क्रॉस करने के बाद ये जो आप पूरा लूप देख रहे हैं, बटरफ्लाई लूप, इस लूप में ड्राइव करूंगा। ड्राइव करते हुए फिर मैं इस सेक्शन में आऊँगा। यहाँ पे जो काम चल रहा है, ये पूरा वो पूरा काम आपको दिखाऊंगा। फिर यहाँ से आगे ये वाला जो पूरा सेक्शन है, ये भी आपको व्यू दे दूंगा। फिर यहाँ से ड्राइव करता हुआ मैं आपको आगे लेकर चलूँगा, और इस जो एलिवेटेड रास्ते का जो फ्लाईओवर है, जिससे आप फ्यूचर में द्वारका से गुड़गांव जाएंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्राइव करता हुआ यहाँ से आऊँगा नीचे, और यहाँ से फिर यू टर्न करके सर्विस रोड लेते हुए नीचे से भी आपको पूरा व्यू दे दूंगा कि नीचे हॉर्टिकल्चर का क्या काम चल रहा है और सर्विस रोड का क्या काम चल रहा है। और ये जो भरतल चौक है, इसमें कुछ काम चल रहा है, उसके बारे में बताऊंगा। और फिर यहाँ से आगे अपने ऑफिस की तरफ, यानी कि गुड़गांव की तरफ चला जाऊंगा। ये सारा कुछ सेक्शन कवर करूंगा और यहाँ से आगे की तरफ जाऊंगा। आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट मुझे आपसे चाहिए होगा उन चीज़ों को फिक्स करने के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा उस चीज़ को प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। आइए अपडेट देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 के बारे में बताने वाला हूँ। पैकेज 2 का ये वो सेक्शन है जिसके ऊपर से मैंने आपको वीडियो बनाकर हमेशा दिखाया था। आज मैं इसके नीचे आया हूँ, और यूईआर 2 की तरफ से अगर आप आ रहे हैं, या आईआईसीसी यशोभूमि की तरफ से आ रहे हैं और आपको गुड़गांव की तरफ जाना है, तो आप कौन सा बटरफ्लाई लूप लेकर जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो रास्ता आपको दिखाने वाला हूँ, और उसमें जो काम चल रहा है वो दिखाने वाला हूँ। आइए आपके साथ अपडेट शेयर करता हूँ। देखिए, इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, सामने यशोभूमि है मेरे। ये ऊपर वाला जो फ्लाईओवर देख रहे हैं, अगर आप गुड़गांव की तरफ से द्वारका की तरफ जा रहे हैं तो इसी फ्लाईओवर से आप आगे जाएंगे और फ्लाईओवर से नीचे उतरेंगे। बीच में इस जगह पे कनेक्टिविटी है। अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और आपको बटरफ्लाई लूप लेते हैं आप यहाँ से, तो बटरफ्लाई लूप लेने के बाद आप इस जगह पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पर आ जाएंगे। तो ये जितनी भी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं जो इस तरफ वाले लेन से आ रही हैं, ये सारे बटरफ्लाई लूप से आ रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और आपने बटरफ्लाई लूप ले लिया। यहाँ से ऐसे घूमकर आप जाने वाले थे एयरपोर्ट की तरफ, बट आपको अचानक से ये लगा कि आपको वापस गुड़गांव जाना है, तो आप यहाँ से आएंगे इस जगह से, और जैसे इस फ्लाईओवर को क्रॉस करेंगे, आगे लेफ्ट हैंड साइड वाला जो रास्ता है आप उसको लेंगे और वापस बटरफ्लाई लूप में चढ़ेंगे। सिमिलर वे में अगर आप चंडीगढ़, पानीपत, सोनीपत की तरफ से आ रहे हैं, या वेस्ट दिल्ली की तरफ से फ्यूचर में आ रहे हैं, रोहिणी की तरफ से आ रहे हैं, पीतमपुरा की तरफ से फ्यूचर में आ रहे हैं, और अगर आप एल जोन की तरफ से आ रहे हैं, तो आप यूईआर 2 को लेकर आएंगे। और यूईआर 2 लेने के बाद जब आप ऊपर वाले फ्लाईओवर, यानी ये वाले फ्लाईओवर से आ रहे होंगे, ये देखिए ऊपर वाला जो फ्लाईओवर है, ये बस के पीछे, ये ट्रक के पीछे वाला फ्लाईओवर, तो ऊपर वाले फ्लाईओवर से आएंगे
और यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो आप एयरपोर्ट की तरफ चले जाएंगे, या धौला कुआं की तरफ या शिव मूर्ति की तरफ चले जाएंगे, और यहीं से आगे जाएंगे तो आप NH48 से राइट टर्न लेकर गुड़गांव की तरफ भी फ्यूचर में जा पाएंगे, या वसंत कुंज की तरफ भी आप फ्यूचर में जा पाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से चंडीगढ़ की तरफ से आ रहे हैं, पानीपत की तरफ से आ रहे हैं, या बाकी पार्ट्स ऑफ दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और UR2 लेकर आ रहे हैं और आपको गुड़गांव की तरफ जाना है, तो वो रास्ता आपको बताने वाला हूँ जो आपको गुड़गांव की तरफ लेकर जाएगा। जैसे ये एक बटरफ्लाई लूप है, वैसे ही दूसरे तरफ ये जो फ्लाईओवर इसके दूसरी तरफ बटरफ्लाई लूप है, उस बटरफ्लाई लूप में आपको लेकर चलूँगा। यहाँ अगर आप देखें तो 2 फ्लाईओवर है यहाँ पे। एक सामने वाला जो फ्लाईओवर है वो गुड़गांव से आपको सेक्टर 22-23 की तरफ, और अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं और आपको गुड़गांव की तरफ जाना है तो आप इसका जो दूसरा वाला फ्लाईओवर है लेफ्ट वाला, इसके ऊपर से जाएंगे और आप गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ तो एक्सीडेंट हुआ था, शीशे उशे गिरे हुए, टूटे हुए, साफ सफाई की ज़रूरत है। अगर आप में से कोई ये वीडियो देख रहा है तो एक NHAI के पास टिकट लॉक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये वाला जो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है, ये गुड़गांव की तरफ से आप द्वारका की तरफ जा रहे हैं, और ये वाला जो फ्लाईओवर दिख रहा है जो अभी फंक्शनल नहीं हुआ है, ये आपको द्वारका की तरफ से गुड़गांव की तरफ लेकर जाएगा। और यहाँ अगर मैं आपको ऊपर में दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे 2 डायरेक्शन दिए हुए हैं। डायरेक्शन बोर्ड में लिखा है कि अगर आप लेफ्ट लेते हैं, यहाँ से अगर आप लेफ्ट लेते हैं तो आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की तरफ चले जाएंगे, यानी आप गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे। और यहाँ से स्ट्रेट अगर आप जाते हैं तो धौला कुआं या IGI एयरपोर्ट की तरफ चले जाएंगे। यहीं से अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो एक आपको स्प्लिट मिलेगा जो आपको सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन की तरफ भी ले जाएगा। अदरवाइज आप सीधा यहाँ से टनल की तरफ भी जा सकते हैं। अब ये जो आप बैरिकेटिंग देख रहे हैं यहाँ पे, इसको बहुत जल्द हटा दिया जाएगा, लेकिन ये जो बैरिकेटिंग है ये तब हटेगा जब वो वाला जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं द्वारका की तरफ से दिल्ली जाने वाला फ्लाईओवर, देखिए ये वाला फ्लाईओवर, ये जब रेडी हो जाए, और मैंने आपको पिछले वीडियो में इसका टाइमलाइन भी बताया था कि ये कब तक रेडी होगा। पीछे जो आप हाई राइज अपार्टमेंट देख रहे हैं ये वाला, ये सेक्टर 113 है, देखिए फ्लाईओवर के ठीक पीछे, यहीं पे जो 113 में मार्केट है, इसी में मेरा ऑफिस है। और यहाँ अगर आप देखें तो हमारे ही मैन स्पाइडरमैन बहुत कम अब आपको दिखेंगे, हमारे ही मैन स्पाइडरमैन ऐसे काम करते थे, बट पहले की तरह क्योंकि काम अब इतना बचा नहीं है, तो हमारे ही मैन स्पाइडरमैन और सुपरमैन जो है यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स को लगाने का काम कर रहे हैं। तो उसका जो बेस है उसको यहाँ पे लगाया गया है, उसके बाद इसके ऊपर स्ट्रीट लाइट्स के खंभे लगेंगे। ठीक इसी तरीके से देखिए यहाँ पे लगा दिया गया है। और यहाँ से अगर मैं आपको बाकी पोर्शन दिखाऊं, जैसे ये वाला पोर्शन आप देखिए यहाँ पे लग चुका है ऑलरेडी, फिर यहाँ से आगे दिखाऊंगा, यहाँ लग चुका है, आगे लग चुका है। अब ये जो बटरफ्लाई लूप देखकर ले जाऊंगा और यहाँ से आप गुड़गांव की तरफ जा पाएंगे। तो वो जो फ्लाईओवर आगे बन रहा है उसके पास जाऊंगा, वहाँ पे जो काम चल रहा है वो भी आपको दिखा दूंगा। तो फिलहाल ये जो रास्ता है ये अभी पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, तो आप प्लीज़ विदाउट परमिशन इस रास्ते पर ड्राइव मत कीजिएगा, चाहे बाइक हो चाहे कार हो, या पैदल भी मत जाइएगा। विदाउट सेफ्टी गियर्स बिल्कुल भी नहीं जाना है आपने। जो मैं वीडियो शूट कर रहा था मैं वहाँ से शूट कर रहा था, अब मैं बैरिकेड के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ से मैं आपको इस बटरफ्लाई लूप में पहली बार ड्राइव करके ले जाऊँगा। अभी तक आपने इस बटरफ्लाई लूप का कोई भी वीडियो नहीं देखा होगा। सामने जो आप सेक्टर देख रहे हैं ये सेक्टर 22 है। आगे वहाँ पे जो आपको फ्लाईओवर के ठीक ऊपर एक बिल्डिंग सी दिख रही होगी, छोटी सी पतली सी लाइन, वो सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन। देखिए यहाँ से मैं आपको आगे लेकर जाता हूँ। यहाँ अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रीट लाइट्स को लगाया गया है और राइट हैंड साइड में जो है वो रोड रिफ्लेक्टर्स है जो दिखा रहे हैं कि रास्ता जो है वो मुड़ रहा है। एक्सट्रीम राइट में यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस जगह पे तो आपको आगे वाले रास्ते के ऊपर जो साइनेज लगा हुआ है वो दिख जाएगा। मैं इस वाले जगह पे आ जाता हूँ, यहाँ पे ये देखिए, और यहाँ से हम चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2 ही लेन्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बैरिकेटिंग यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। बैरिकेटिंग करने के बाद उसको पेंट भी कर दिया गया है और हर जगह यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो जो स्ट्रीट लाइट्स का प्रोविजन है वो भी कर दिया गया है और उसमें LED जो लाइट्स हैं उनको भी लगा दिया गया है। अभी मैं जहाँ से आ रहा हूँ आपको राइट हैंड साइड में ग्रीन सा छत दिख रहा होगा, ये द्वारका का बस डिपो है यहाँ पे। और सामने अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको एक इंडियन फ्लैग भी दिखेगा लहराता हुआ। आज गर्मी भी काफ़ी है और हवा भी काफ़ी तेज चल रहा है, तो जो फ्लैग है वो पूरे जोश में लहरा रहा है हमारा। यहाँ पे लास्ट टाइम, अच्छा आपने तो वो वीडियो देखा नहीं था, मैंने रिकॉर्ड किया था। ये वाला जो
एक्सपेंशन जॉइंट है जहाँ से अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ। इस एक्सपेंशन जॉइंट को लास्ट टाइम किया जा रहा था, जिसकी वजह से मैं यहाँ का वीडियो नहीं बना के आपके साथ शेयर कर पाया था। अब जितने भी एक्सपेंशन जॉइंट है यहाँ पे वो हो चुके हैं। और अगर आप पीछे वाला हिस्सा देख रहे थे तो वहाँ पे देखिए रोड में मार्किंग भी की हुई थी, बट यहाँ पे जो लेन्स मार्किंग है वो लेन मार्किंग 1 स्पैन, 2 स्पैन और ये 3 स्पैन, यहाँ पे लेन मार्किंग नहीं हुई। यहाँ से इनफैक्ट आगे तक अभी तक लेन मार्किंग हुई नहीं है। और ये येलो वाला जो आप देख रहे हैं, ये क्योंकि यहाँ से रास्ता टर्न कर रहा है, इसका जो स्पीड लिमिट होगा वो 50 किलोमीटर/आवर का स्पीड लिमिट होगा। बहुत सारे अलग अलग सेक्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे में जिसमें अलग अलग स्पीड लिमिट है। कहीं पे 65 स्पीड लिमिट है, यहाँ पे 50 स्पीड लिमिट है, कहीं पे 100 का भी स्पीड लिमिट है। जो मेन कैरिजवे है 4 लेन का, उसका जो स्पीड लिमिट है वो 100 है। ये देखिए, जैसे आप यहाँ से टर्न करते हैं, टर्न करने के स्ट्रेट चले जाएंगे। ये टर्न कर रहा हूँ मैं, आगे रास्ता मर्ज हो रहा है, तो जो द्वारका सेक्टर 22 की तरफ से ट्रैफिक जा रहा है गुड़गांव की तरफ, वो ट्रैफिक और ये ट्रैफिक यहाँ पे आपस में मर्ज हो जाएगा इस जगह पे। ये देखिए, जैसे ही मर्जिंग होगा यहाँ पे, तो ये जो पूरा रास्ता है ये 4 लेन का हो जाएगा। कुछ पोर्शन लगभग आप मान के चलिए कि यहाँ से 100 मीटर के करीब। अब यहाँ से जो मैं आपको स्ट्रेट लेकर चल रहा हूँ, कि अगर आप यहाँ से आप स्ट्रेट जाते हैं तो यहाँ से आप सीधा द्वारका की तरफ से गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे। मैं एक बार यहाँ पे यू टर्न ले लेता हूँ कि आपको वो रास्ता भी समझ में आ जाए। देखिए, यहाँ पे भी सारा एक्सपेंशन जॉइंट का काम कंप्लीट हो गया और जो लेन मार्किंग है उसका काम भी कंप्लीट हो गया है। लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ का अपडेट दिया था आपको, उस वक्त लेन मार्किंग का भी काम चल रहा था, जो कि कंप्लीट हो गया है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो द्वारका का जो ट्रैफिक है ये बिल्कुल मेरे अपोजिट सेक्शन में आएगा ऐसे करके। और अभी जब मैं आया हूँ तो इस वाले फ्लाईओवर से आया हूँ, तो दोनों ट्रैफिक इस सेक्शन में, इस हिस्से में जाकर मर्ज हो जाएगा। इन साइड में सेक्टर 22 है द्वारका का यहाँ पर, और फिर से हमारा इंडियन फ्लैग वहां पे लहरा रहा है। अब यहाँ पे जो हमारे ही-मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, नीचे से मैंने आपको दिखाया था कि ऊपर देखिए जो स्ट्रीट लाइट्स है यहाँ पे जो लगनी है उसका बेस बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे ही-मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन आपको दिखेंगे काम करते हुए, ये वही सेक्शन है जो मैं आपको नीचे से दिखा रहा था। ये देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल 5 लेन हो गया। 5 लेन वापस 3 लेन में कन्वर्ट होगा और धीरे धीरे करके वो 3 लेन में ही चलेगा। 4 लेन में कन्वर्ट होगा, फिर वो धीरे धीरे करके 3 लेन में आएगा। और 3 लेन में आने के बाद आप यहाँ से जब आगे जाएंगे, जैसे आप फ्लाईओवर से इस नीचे उतरेंगे तो वापस आप 4 लेन वाले फ्लाईओवर पे मिल जाएंगे, जो कि मेन कैरिजवे है। वहां पे जो स्पीड लिमिट होगा वो 100 किलोमीटर/आवर का स्पीड लिमिट होगा। और मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि बाई एंड ऑफ सितंबर 24 और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर ये जो फ्लाईओवर है इसमें स्पैन लगाने वाला जो काम है, जो सेगमेंट लगाने वाला काम है इस फ्लाईओवर का, उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। देखिए, प्लेन भी टेक ऑफ कर रही है यहाँ से, और सामने ये लॉन्चर है। आपको ध्यान होगा जब फर्स्ट लॉन्चर लगा था और लगने के बाद जो पहला स्पैन बना था उस पर सबसे पहले मैंने वॉक करके आपको दिखाया था। आज से आई थिंक वो बात होगी 2019 के आसपास की, और आज हम 2024 में हैं। लॉन्चर का अब कोई काम नहीं है द्वारका एक्सप्रेसवे में। सारे एलिवेटेड सेक्शंस में जो एलिवेटेड फ्लाईओवर्स बनने थे उसको बना दिया गया है। ये आखिरी स्पैन है जिसको लगा के फिट कर दिया गया है, और लॉन्चर को अब डिसमेंटल किया जा रहा है। ये जो आप पार्ट्स देख रहे हैं नीचे रखे हुए, ये लॉन्चर के पार्ट्स है जिसको डिसमेंटल किया जा रहा है। देखिए पास से लॉन्चर, ये यहाँ पे स्ट्रेसिंग हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे सारा स्ट्रेसिंग कर दिया गया। इन दोनों फ्लाईओवर को अब जोड़ना है। ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं जिसको लॉन्चर से लगाया गया है, इसके ऊपर चलता हूँ मैं आपको लेकर। ये देखिए, हमारे ही-मैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन जो है लंच कर रहे हैं लॉन्चर के शैडो में। और ये लॉन्चर देखिए कितना बड़ा। सामने IICC, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जिसका नाम यशोभूमि है। देखिए, इसी फ्लाईओवर से आप गाड़ी चला के बहुत जल्द जो है गुड़गांव की तरफ जाएंगे। मैं फ़िलहाल आपको यहाँ से, ये देखिए पोर्टल बीम, जो लास्ट पोर्टल बीम बना था यहाँ पे, वो ये वाला पोर्टल बीम है, जिसको बनाने में बहुत सारी दिक्कतें आई थी। इनिशियली बहुत प्लानिंग की ज़रूरत हुई थी और बहुत डेंजरस वक्त था वो। ये पोर्टल बीम तो ईजिली बन गया था। और यहाँ से जब आप आगे जाएंगे तो ये फ्लाईओवर आपको, जो नीचे वाला फ्लाईओवर जो आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं, तो इस फ्लाईओवर के साथ आगे आपको, ये देखिए ये वाला जो फ्लाईओवर आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, उसके साथ मर्ज कर देगा। ये जो फ्लाईओवर है, यहाँ से आप गुड़गांव की तरफ से एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे तब आप इस फ्लाईओवर का यूज़ करेंगे।
आगे रास्ता अभी बंद है क्योंकि फ्लाईओवर को अभी भी ओपन नहीं किया गया है। देखिए लॉन्चर यहाँ से शुरू होता है और आगे तक जाता है। सो ऑलमोस्ट 3 स्पैन तक लॉन्चर जाता है। अभी डिसमेंटल ही हो रहा है आई थिंक, और नेक्स्ट 10 डेज़ में डिसमेंटल हो जाएगा लॉन्चर पूरा। फिर ये वाला जो सेक्शन है इसमें बाकी काम शुरू हो जाएगा। स्पैन्स तो कंप्लीट कर दिए गए हैं, स्ट्रेसिंग भी हो चुका है। जो इसका वेट है, वेट को लॉन्चर से हटा के पिलर्स के ऊपर डाल दिया गया है। अब इसमें जो काम होना है वो इलेक्ट्रिक वायरिंग का काम होना है, दोनों तरफ जो बैरिकेड्स बनेंगे उसका काम होना है। देन जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स लगेंगे, स्ट्रीट लाइट्स लगेंगे, उसका काम होना है। फिर ब्लैक टॉप का काम होना है। ब्लैक टॉप के काम को करने के बाद, ब्लैक टॉप के काम को होने से पहले इसकी लेवलिंग होनी है। लेवलिंग के बाद ब्लैक टॉप का काम होगा। ब्लैक टॉप के काम के बाद जो एक्सपेंशन जॉइंट को जोड़ने वाला काम है, यहाँ पे जैसे आप गैप देख रहे हैं, इसको जोड़ने वाला काम किया जाएगा। तो मोरलेस आप मान कर चलिए कि बाई हम अक्टूबर में, नवंबर मिड से नवंबर एंड तक ये जो पूरा सेक्शन है यहाँ से लेकर आगे तक ये पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे फ्लाईओवर। ये देखिए, ये जो आप ट्रैफिक देख रहे हैं, ये ट्रैफिक आगे जब जाता है तो वो मेट्रो स्टेशन के पास चला जाता है, जो यशोभूमि का मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि डीएमआरसी ने पार्किंग स्पेस दिया नहीं है, तो सबको क्या है कि देखिए रास्ते में गाड़ी पार्क करना पड़ता है। देखिए इस तरीके से रास्ते में गाड़ी पार्क करते हैं। आज तो खैर बहुत कम आपको गाड़ियाँ दिख रही हैं, बहुत लंबी लाइन होती है गाड़ियों की, जो कि बहुत डेंजरस है कम्यूटर्स के लिए भी। और गाड़ी चोरी होने का तो यहाँ से गाड़ी चोरी होने के भी बहुत सारे चांसेस हैं। विजिबिलिटी जो आज बहुत क्लियर है, तो यहाँ से आपको रनवे भी दिख रहा है। ये देखिए, फ्यूचर में इस तरीके से रुक के मैं आपको कभी यहाँ पे रनवे नहीं दिखा पाऊँगा जब ये रास्ता फंक्शनल हो जाएगा। जैसे अब मैं कभी आपको रुक कर वहाँ से दूसरे वाले जो सेक्शंस ओपन हो गए उनमें रास्ते में रुक कर मैं आपको बाकी चीज़ें नहीं दिखा पाता हूँ। उसी तरीके से ये जो सेक्शन है, ये जब ये फंक्शनल हो जाएगा तो मैं यहाँ पे रुक कर, या आप यहाँ पे रुक के इस तरीके से देख नहीं पाएंगे कभी भी। रनवे यहाँ पे एयरपोर्ट में देखेंगे तो बहुत सारी प्लेन्स जो है ना यहाँ पे टैक्सिंग कर रही है और रुकी हुई भी है। बोर्डिंग डीबोर्डिंग हो रहा होगा यहाँ पर। देखिए अब मैं वापस गाड़ी में आ चुका हूँ। यहाँ से बैक लेते हैं। ऊपर प्लेन आपको शायद टेक ऑफ करता हुआ भी दिख जाए। यहाँ से नहीं दिख पाएगा शायद आपको। यहाँ से यू टर्न लेता हूँ मैं बैक करके, और यहाँ से हम द्वारका की तरफ चलेंगे। इस समय आप जो हाईवे देख रहे हैं ये फ्लाईओवर के नीचे है। मैं सबसे ऊंचे पॉइंट पे हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली का सेक्शन है। और एक प्लेन जो है वो टेक ऑफ करने वाला है और एक प्लेन की लैंडिंग चल रही है। यहाँ पे फ्यूचर में आप बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। फिलहाल जैसे मैं इस फ्लाईओवर से नीचे उतरूंगा तो मैं ऑलरेडी दिल्ली वाले सेक्शन में हूँ, बट अगर मैं गुड़गांव की तरफ से दिल्ली की तरफ जाऊँगा तो लेफ्ट हैंड साइड वाले फ्लाईओवर से जाऊँगा, और अगर मैं द्वारका की तरफ से गुड़गांव जाना चाहता हूँ तो मैं इसी फ्लाईओवर पे जाऊँगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चलूँगा। और UER 2 से जो भी कम्यूटर्स आएंगे फ्यूचर में, वो ये वाला जो फ्लाईओवर देख रहे हैं इसी फ्लाईओवर से मेरे अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे और यहाँ से गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे। तो ये पूरा रास्ता जो है वो ब्लैक टॉप हो चुका है। आपने आज बटरफ्लाई लूप भी देख लिया है। यहाँ से देखिए, ये जो फ्लाईओवर है जिससे आप द्वारका की तरफ से 2 लेन का फ्लाईओवर है। हालांकि इससे पहले दोनों तरफ 3-3 लेन का होना था, लेकिन इसको 2 लेन का किया गया। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे सेक्टर 23 है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 22 है द्वारका का। ये पूरा हिस्सा जो है वो ब्लैक टॉप हो चुका है। यहाँ पे अभी इस वाले राइट हैंड साइड वाले हिस्से में अभी स्ट्रीट लाइट्स का काम होना बाकी है। ये फिलहाल रास्ता जो है ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, तो आप प्लीज़ विदाउट परमिशन मत जाइएगा, बिल्कुल भी इस रास्ते का यूज़ मत कीजिएगा, बहुत ही डेंजरस हो सकता है। मैंने आपको बताया था काफ़ी पहले कि यहाँ पे पहले एक दिल्ली गवर्नमेंट का बोर्ड लगा हुआ होता था, उस बोर्ड को हटा दिया गया है कम्प्लीटली, क्योंकि अब ये NHAI के अंडर में है। अब मैं यहाँ से यू टर्न ले लेता हूँ क्योंकि आगे मुझे ट्रैफिक आते हुए दिख रहा है। ये देखिए, ये जो आपको मिट्टी वाला सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे डिवाइडर्स पे, इसमें हॉर्टिकल्चर का काम अभी होना बाकी है। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर आप राइट हैंड साइड से जाएंगे फ्लाईओवर से तो आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे यानी द्वारका एक्सप्रेसवे लेकर जा सकते हैं। या नीचे से जाएंगे तो आप नजफगढ़, रोहतक की तरफ, पानीपत की तरफ या चंडीगढ़ की तरफ भी यहाँ से जा सकते हैं। फिलहाल यहाँ से मैं जा रहा हूँ भरतल चौक की तरफ सरफेस रोड लेते हुए। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये 2 लेन का है, और जो सर्विस लेन है वो 1 लेन का सर्विस लेन है। यहाँ पे ड्रेन को ऑलरेडी नीचे कनेक्ट कर दिया गया है और
कुछ जगह पे यहाँ पे प्लांटेशन हो गया, जैसे आप यहाँ पे इस वाले हिस्से में देखें तो देखिए प्लांटेशन भी हो चुका है। अभी ये जो पूरा एरिया है, ये लेफ्ट और राइट साइड में जितनी आपको मिट्टी विट्टी गिरी हुई दिख रही है, ये सारा यहाँ पे प्लांटेशन होना है, हॉर्टिकल्चर काम होना है, ये बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। यहाँ पे भी जो आपको टूटी फूटी चीजें दिख रही है राइट हैंड साइड में, पेडिस्ट्रियंस के लिए भी यहाँ पे रास्ता बना दिया गया है। और राइट हैंड साइड में जो भी आपको हिस्सा दिख रहा है अभी खाली सा गंदा सा, वो सब साफ होगा और उसके बाद उसमें हॉर्टिकल्चर का काम होगा। और आगे जाते हैं तो भरतल चौक आ जाएगा। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और ऊपर में डायरेक्शन बोर्ड है, यहाँ पे उस डायरेक्शन बोर्ड में आप पढ़ सकते हैं कि कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है। यहाँ पे जो फिलहाल का स्पीड लिमिट है वो 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट है, और ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं राउंड अबाउट, यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट है। भरतल चौक है ये, यहाँ पे भी पेडिस्ट्रियंस के लिए फ्लाईओवर बन रहा है, इसी वजह से आपको कुछ पिलर्स दिखेंगे बनते हुए। नेक्स्ट उसके बारे में भी आपको डिटेल में अपडेट दे दूंगा कि पेडिस्ट्रियंस कैसे क्रॉस कर पाएंगे, वो फ्लाईओवर कैसा होगा। बहुत खूबसूरत होने वाला है। जहाँ पे भी आपको मिट्टी जैसी चीजें दिख रही हैं, ये सब कुछ हट जाएगा बिल्कुल यहाँ से अगले कुछ महीनों में। देखिए, इससे पहले मैं उस ऊपर वाले सेक्शन में था, जहाँ से मैंने वापस बैक लिया था कार को। नीचे से भी आपने देख लिया और ऊपर से भी अब आपने देख लिया। दो काम करना है आप सबको यहाँ पे। एक, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं, विच मीन्स कि आप काफ़ी अवेयर और एक्टिव यहाँ के रेजिडेंट हैं, तो प्लीज़ आपको एक काम ये करना है कि pgportal.gov.in इस पे जाइएगा और वहाँ पे DMRC के अंडर में एक कंप्लेंट डालिएगा। उस कंप्लेंट में आप ज़रूर ये लिखिएगा कि जो DMRC है, जिन्होंने यशोभूमि का मेट्रो स्टेशन यहाँ पे बनाया है, उन्होंने पब्लिक के कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे सहूलियत ही नहीं दिया कि पब्लिक गाड़ी अपनी पार्किंग कहाँ पे करेगी। देखिए, इसी तरीके से आपको भगवान भरोसे रोड में गाड़ियाँ पार्क करनी होती है। आज थोड़ा सा बेटर है क्योंकि आप में से कुछ लोग जो हैं यहाँ पे रेगुलरली कंप्लेंट डालते रहते हैं इस पर। जितने ज़्यादा लोग डालेंगे उतने जल्दी एक्शन होगा और आपको अपडेट भी आएगा कि क्या एक्शन लिया जा रहा है। मेरे पास वो अपडेट्स हैं, बट मैं आपके साथ ऐसे वीडियो पे शेयर नहीं करूँगा। अपडेट्स उनको ही जाने चाहिए जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। आप कंप्लेंट डालिए, आपको अपडेट आएगा कि क्या एक्शन हो रहा है इस पर। जब आप इस सरफेस रोड से जाते हैं तो आपको बहुत सारी जगह जो मेन हॉल के गड्ढे हैं ना, वो रोड से नीचे हैं, तो कई बार गाड़ियां जो है उसमें जाती है और वो बड़े अनईजी सा ड्राइविंग एक्सपीरियंस होता है, खटखट होता है, गड्ढे में बार बार गाड़ी जाती है। हालांकि उसको फिक्स किया जाएगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसके लिए भी फोटो खींच कर डाल दीजिए कंप्लेंट में। और इस बार DMRC की जगह NHI में जाकर आप कंप्लेंट डालिए। जैसे ये वाला हिस्सा आप देखिए सामने, ये ऐसे ये देखिए आगे इस रोड में, स्पेशली ये वाला जो सरफेस रोड है ना, इसमें ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पे एक फ्लाइट टेक ऑफ करी थी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।